मांझी को 2024 में एक भी सीट नहीं मिली तो क्या करेंगे? जीतन राम मांझी ने खुद दे दिया जवाब। बताया क्यों गए थे नीतीश से मिलने। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय से आज पहली मेरी मुलाकात थी। विकास करने की जरूरत है। फिर शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है, जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने के लिए पहुंचे थे। मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने बताया कि वो जब सीएम आवास पहुंचे तो नीतीश कुमार से क्या बात हुई थी। नहीं, कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग सिर्फ चारों विधायक जो हमारे दल के हैं, एक समस्या थी कि हमारे विधायक की बात पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, या हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा में भी गया में बहुत साल लेटर दिए थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ था। हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसे थे, उसका काम नहीं हुआ था। हम लोग मिल करके यही कहा था कि हम लोगों का काम देखा जाता है कि जैसा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसलिए महोदय आप काम की करवाने का आदेश दीजिए। तो यही काम के लिए चारों विधायक हम लोग मिले थे और सब लोग अपना अपना काम का लिस्ट उनको दिया गया है और उन्होंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई करेंगे। कोई राजनीतिक बात हम लोग नहीं करते। आप सहयोगी हैं, तमाम सहयोगियों के नाम कल बोल दिया गया, आपका नाम नहीं बोला गया और आप अभी तक आपको जानकारी नहीं है, तो इसको क्या समझें? हम इसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि विपक्षी एकता मजबूत हो, जैसे भी एकता बन सके, और जहाँ तक लाना रहना न रहना, जब नीतीश कुमार वहाँ साथ हैं तो मैं समझता हूँ कि हम भी साथ हैं। अब ये सब आप लोग बोल रहे हैं, और 5 सीट और 4 सीट का कोई मामला नहीं है। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, हमको 1 सीट भी नहीं मिलेगा तो भी हम मुख्यमंत्री के साथ हैं। वहीं मांझी ने कहा कि जब से राज्यपाल आए हैं तब से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज पहली मुलाकात हुई है। मेरा फर्ज बन रहा था कि मुलाकात कर बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में हम बताएं। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय से आज पहली मेरी मुलाकात थी। जब से आए हैं इनसे मुलाकात नहीं हमारी हुई थी, तो इसलिए हमारा फर्ज बन रहा था कि इनसे मुलाकात करके बिहार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इनको हम बताएं। सामाजिक स्थिति में आज बताने का काम यहाँ हम लोगों ने किया है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट में 22 जातियाँ हैं। 22 जाति में 4-5 जाति जो हैं जिनको D4 कहा जाता है, कंपैरेटिवली वो आगे हैं, लेकिन बाकी वैसी जातियां हैं यहाँ जिनका साक्षरता दर 15% से कम है, और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमज़ोर हैं। उसमें भी खास करके मुसहर भूइयाँ समाज के लोग हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं। उनको काम करने की ज़रूरत है, उनको विकास करने की ज़रूरत है। फिर शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है कि सरकारी विद्यालय में पैसे तो लग रहे हैं और काफ़ी बजट भी है, लेकिन जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है। इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक के कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। ये महामहिम को बताने का हमने कोशिश किया और महामहिम ने इस पर अपनी सहमति जताई, और हमने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का लाभ शेड्यूल कास्ट में
ये जो जिसको महादलित कहा जाता है उनको कम मिला है, और जो D4 हैं उनको कुछ ज़्यादा मिला है। बता दें कि जीतनराम मांझी दल के सभी विधायकों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए थे। वहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही थी। पटना से संजीव कुमार, पंजाब केसरी टीवी।